15 किलो हर्ट्ज। गुड। हाँ, तो 15 किलो हर्ट्ज थी, ठीक है। बट अब 4G में 5G में क्या कर दिया है, इसको डायनामिक कर दिया है कि अब हमारा ये फिक्स नहीं रहेगी, एज पर अवर रिक्वायरमेंट, एज पर अवर यूज केस, वी कैन चेंज दैट सब कैरियर स्पेसिंग, एंड दैट इज नथिंग बट अवर न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो अब न्यूमरोलॉजी नई एक टर्म कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें क्या है कि हमारे पास में और मल्टीपल सब कैरियर स्पेसिंग हो सकती है, और जब मल्टीपल सब कैरियर स्पेसिंग होगी, सब कैरियर स्पेसिंग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे नंबर ऑफ सब फ्रेम है, स्लॉट हैं, वो सब चीजें भी चेंज होगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहली चीज एलटी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, कि एलटी में हमारे पास में क्या थी, 15 किलोहर्ट्ज फिक्स न्यूमरोलॉजी थी, ठीक है। अब एनआर में हमारे पास में मल्टीपल है, मल्टीपल सब कैरियर स्पेसिंग है, जिसको हम डिनोट करते हैं, कौन कौन सी हैं, 15, 30, 60, 120 और 240। इसके बाद में भी आ गई हैं रिलीज 17 में, बट हम 15 तक की जो अभी तक चली आ रही है उन पे ही ध्यान देते हैं, 5, ठीक है। तो कितनी हो गई हमारे पास में, 15 जो उसमें भी थी, एलटी में भी थी, उसके अलावा कौन कौन सी होगी, 30, 60, 120, 240, ठीक है। जो प्रेफरेबल है, जो नॉर्मल आज की डेट में मोस्टली लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, एक सब सिक्स के लिए, सब सिक्स कौन सा है, FR1, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम काम FR1 पे हो रहा है, ठीक है। मिलीमीटर वेव पे भी चल रही है टेस्टिंग्स, डिप्लॉय अभी इतना एग्रेसिवली हुआ नहीं है, क्योंकि पहले FR1 ही कर लें, सब सिक्स ही कर लें, उसके बाद में ही लोग बाग मतलब कंपनीज उसको डिप्लॉय करेंगी। तो उसके हिसाब से कौन सी है मोस्ट प्रेफरेबल, 30 किलो हर्ट्ज, ठीक है। 30 किलो हर्ट्ज इसमें मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं सब कैरियर स्पेसिंग, ठीक है। आगे और इसको डिनोट कैसे करते हैं, म्यू से, न्यूमरोलॉजी को, ठीक है। आगे टेबल में थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे, ठीक है। न्यूमरोलॉजी कैसी है ये, 0, 1, 2, 3 ऐसे है, आगे टेबल होगी, हाँ, ठीक है। अब ऐसे है न्यूमरोलॉजी, इसको बोलते हैं म्यू को हम न्यूमरोलॉजी, ठीक है, ड्यू म्यू को। अभी इसकी वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी कितनी हो गई हमारे पास में, अब जो ये 5 वाली है, ये भी नई इंट्रोड्यूस हुई है ना। तो एक बार इसको, जैसे मैं पीछे बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है 240 तक, और टेबल में ये 5th भी है, ठीक है। तो ये नई नई 3GP पे रिलीज में ऐड होती जा रही हैं चीजें अब, ठीक है। तो अभी तक चलो हम 4 तक ही देखते हैं, 0 to 4 तक, ठीक है। तो डिनोट कैसे कर रहे हैं, म्यू से कर रहे हैं, और कैलकुलेट कैसे करते हैं, रफली सा, मतलब एक छोटा सा इसका फॉर्मूला है, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, अगर म्यू की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 है, तो सब कैरियर स्पेसिंग डेल टाइप कैसे होगी, 2 to the power म्यू इंटू 15 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब 0 है तो 2 to the power 0, 1 इंटू 15 किलो हर्ट्ज, तो ये 15 किलो हर्ट्ज आ गई। 2 to the power 1 मतलब 2 इंटू 15 किलो हर्ट्ज, तो 30 किलो हर्ट्ज आ गई, ठीक है। तो देन 3 तो इंटू 2 to the power 3 इंटू 15, सो ऐसे ही हम इसको सब कैरियर स्पेसिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है 1 RB की सब कैरियर स्पेसिंग, ठीक है। तो जो नए हैं, आई थिंक वो शायद थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पाए, है ना, बट पेशेंस रखिए, हम मतलब जो भी आपको डाउट हो गए वो कर लेंगे, है ना। तो जो 1 PRB है, ये चीजें सबके लिए न्यू है, आई थिंक 5G तो सबके लिए ही न्यू है चीजें, बट जैसे कोई टर्मिनोलॉजी है, जो पुराने हैं उनकी शायद सुनी हुई होगी, जो नए हैं शायद नए सुनी हुई हो, फिर भी नहीं आए तो डाउट आप पूछ सकते हैं ना किसी भी टाइम पे। देन है 1 PRB, 1 PRB मीन्स 1 रिसोर्स ब्लॉक, ठीक है। अब एक रिसोर्स ब्लॉक में 12 सब कैरियर है, फिक्स है, आगे है, खैर मैं ये बताऊंगा रिसोर्स ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट फिर से 5G के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तो डिस्कस करेंगे। तो 1 PRB में 12 रिसोर्स सब कैरियर है, फिक्स है ये चीज, ठीक है, 12 सब कैरियर। तो 12 सब कैरियर हैं, तो इसकी सब कैरियर स्पेसिंग कितनी हो जाएगी टोटल, तो 12 इंटू 15, तो 180 आ गया, 12 इंटू 30
360 आ गया, मतलब कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, जितनी भी सब कैरियर स्पेसिंग है इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरे एक आरबी की सब कैरियर स्पेसिंग आ गई। ठीक है, देन है साइक्लिक प्रीफिक्स। तो सिर्फ साइक्लिक प्रीफिक्स इसमें, जैसे दो टाइप का साइक्लिक प्रीफिक्स था, है ना, नॉर्मल और एक्सटेंडेड। साइक्लिक प्रीफिक्स एक्चुअली किसके लिए काम आता है, कि जो हमारा इंटरफेरेंस होता है उसको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, जैसे पहले भी हम इसके बारे में बात की थी कि ये अगर मेरा कोई सिग्नल जा रहा है, ठीक है, तो इसका मैं बैक पार्ट आगे थोड़ा सा लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा, जब ये चैनल के थ्रू जाएगा तो कोई लॉस भी होता है तो पहले मेरा इस पार्ट पे इफेक्ट होगा, मतलब ये कंपनसेट कर सकता है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रीफिक्स। अभी दो टाइप का है, नॉर्मल और एक्सटेंडेड। नॉर्मल मीन्स जिसकी लेंथ कम होती है, एक्सटेंडेड की लेंथ नॉर्मल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग अराउंड माइक्रोसेकंड है एक्सटेंडेड की, नॉर्मल की 4.69 के अराउंड है। ठीक है, देन ये है कि ये डेटा के लिए सपोर्ट करते हैं क्या ये न्यूमरोलॉजी, तो सिर्फ 240 के अलावा सारी न्यूमरोलॉजी हम डेटा के लिए सपोर्ट करते हैं, डेटा चैनल के लिए सपोर्ट करते हैं, जो अपना पीयूएससीएच पीडीएससीएच चैनल्स हैं उनके लिए सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देन सपोर्ट फॉर पीएसएस एसएसएस और पीबीसीएच। ठीक है, तो जो ये एक्सटेंडेड साइकिल प्रीफिक्स वाली न्यूमरोलॉजी है जो कि हमारी 60 किलो हर्ट्ज है, ये सिर्फ हम और पीएसएस और एसएस के लिए सपोर्ट नहीं करते, बाकी जो न्यूमरोलॉजी है वो हम सपोर्ट करते हैं। तो जो 30 15 और 30 है ये सब 6 के लिए है। ठीक है, जो ये दोनों हैं न्यूमरोलॉजी ये सब 6 के लिए है। ठीक है, FR1 जो हमारी है, जो ये दोनों हैं ये हमारी है FR2। मगर मैं इन PSS SSS और PBCH की बात करूंगा, FR1 के रेस्पेक्ट में तो न्यूमरोलॉजी कौन सी यूज करूंगा मैं, 0 और 1, मतलब ये दोनों। ठीक है, और अगर मैं सब 6 की बात करूंगा, सॉरी मिलीमीटर वेव की बात करूंगा, FR2 की बात करूंगा, तो न्यूमरोलॉजी कौन सी होगी, 3 और 4। ठीक है, क्लियर है चीज, किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई भी। ठीक है, ये न्यूमरोलॉजी 2 जो है वो कहाँ पे यूज होगा, FRB क्या नहीं है क्या? क्या है, न्यूमरोलॉजी 2 जो है हम्म, वो कहाँ पे यूज होगा? जो 2 है मेरा FRB 1। डेटा के लिए, जहां भी मैं, अगर मेरे को मान लो स्पेसिफिकली एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स यूज करना है किसी उसमें यूज केस में, तो मैं सिर्फ 2 यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब जहां इंटरफेरेंस ज्यादा है काइंड ऑफ, अगर कोई ऐसा एरिया है मुझे लग रहा है यहाँ इंटरफेरेंस ज्यादा है, तो मुझे एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, और सिर्फ न्यूमरोलॉजी 2 एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स सपोर्ट करती है। ठीक है, ऐसा अलग अलग देने का रीजन क्या है, मतलब डाटा रेट को इंक्रीज करने के लिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, किस चीज की, डाटा रिक्वायरमेंट इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया गया है कि अलग अलग कैरियर स्पेसिंग दी न्यूमरोलॉजी, गई है। नहीं 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 हाँ नहीं, जी, उसका आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे इसका, ओके, अभी आएगा वो थोड़ा सा, और ठीक नेक्स्ट उसमें थोड़ा सा ज्यादा सही दे रखा है। ठीक है, ठीक। ठीक है, सॉरी, तो न्यू ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी वही 15 किलो हर्ट्ज थी, एलटी में वही चीज है यहाँ पे, और यहाँ पे सेलेक्टिव है, एलटी केस में सेलेक्टिव और इंडिपेंडेंटली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 15 हम क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब 15
0134 PSS, SSS और PBCH के लिए। इसकी भी, इसमें भी थोड़ा काफी चेंज आया है इसमें 5G के केस में। ठीक है, मतलब ये कुल मिला के वही चीजें हैं जो अभी हमने पढ़ी है, मेन पॉइंट है। हाँ, अब ये देखिए, इसमें थोड़ा सा और आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ सीन क्या है, वही आपकी न्यूमरोलॉजी है 02, मतलब यहाँ तक मैं बता रहा था, ये रिलीज 17 के अकॉर्डिंग है। 17 में ये 2 न्यूमरोलॉजी और ऐड हो गई। ठीक है, 5 और 6। अभी तक जो हम बात कर रहे थे 0 to 5 की बात कर रहे थे। ठीक है, न्यूमरोलॉजी 0 to 4 की बात कर रहे थे। अभी रिलीज 17 में ये और 2 ऐड हो गई। ठीक है, तो यहाँ सीन क्या है, जो